सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मन्नीराम खिच्चड़ आज आपको 10वीं क्लास की गणित का तीसरा चैप्टर बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें ध्यान से सुनना और देखना वीडियो को, और जो भी बातें समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सबसे पहले है बहुपद। बहुपद क्या होता है? कि f(x) बराबर बहुपद f(x) बराबर a0 a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस anxn कि अक्ष में ये एक बहुपद कहलाता है। अक्ष में क्या कहलाता है? ये एक बहुपद। कि f(x) बराबर a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 xn an xn अक्ष में ये बहुपद कहलाता है। इसके बाद में आता है बहुपद की घात। क्या है? बहुपद की घात। x का अधिकतम घातांक, x का अधिकतम घातांक वाला अधिकतम घातांक बहुपद की घात कहलाता है। x का अधिकतम घातांक, x की जितनी अधिक घात होती है वही उसकी घात कहलाता है। जैसे 5 घात है तो अधिकतम घात 5 है, तो बहुपद की घात भी 5 होगी। इसके बाद में है बहुपद के प्रकार। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला है रेखिक बहुपद। कौन सा है? रेखिक बहुपद। एक घात के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ax प्लस b, इस पर कितनी घात है? देखो विद्यार्थियों, एक। तो एक घात के जो बहुपद होते हैं उनको रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद में एक घात होती है। साफ स्पष्ट लिखा है कि एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण है ax प्लस b। x पर कितनी घात है? एक। द्विघात बहुपद दूसरा कौन सा है? द्विघात बहुपद, दो घात वाला बहुपद। द्विघात बहुपद दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, लेकिन एक का मान 0 नहीं होता। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, लेकिन a इज नॉट इज इक्वल टू 0। एक का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं होता है। तीसरा है त्रिघात बहुपद। जैसा कि द्विघात है तो 2 घात आई, त्रिघात है तो 3 घात। त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है, तथा a इज नॉट इज इक्वल टू 0। एक का मान 0 के बराबर नहीं होता। a b c d वास्तविक संख्या है। a b c d क्या है? वास्तविक संख्या। 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिघात। इसके आगे है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है? कि बहुपद f(x) का मान x के जिस मान के लिए शून्य प्राप्त होता है, बहुपद f(x) का मान x के जिस मान के लिए, किसके लिए? x के जिस मान के लिए शून्य प्राप्त होता है, x के उन मानों को बहुपद के शून्य कहते हैं। कि बहुपद f(x) का मान जितना x का मान रखने पर शून्य प्राप्त होता है वो x का शून्य कहलाता है। बहुपद के शून्यकों की संख्या उसकी उच्चतम घात के बराबर होती है। अगर
2 घात का है तो शून्यक 2 होंगे। अगर 3 घात का बहुपद है तो उत्तर भी 3 आएंगे। 3 घात का है तो 3 शून्यक होंगे। 4 घात का है तो 4 शून्यक होंगे। याद रखना कि एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। ये था बहुपद का शून्यक कि एफ एक्स बहुपद का मान x के जिस मान के लिए शून्य प्राप्त होता है, x के उन मानों को बहुपद के शून्यक कहते हैं। एक घात का है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। 2 घात है तो शून्यक 2 उतरेंगे। 3 घात का है 3 आएंगे। इसके बाद में द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। एक द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों। एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, यानी कि माइनस x का गुणांक बटा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। सी का मतलब अचर पद, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से अपन एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। इसका मतलब है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। इसका मतलब है एक्स का गुणांक सी का और ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। डी का मतलब है अचर पद और ए का मतलब है एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। पहला प्रश्न है, ये तो थे गुणांकों के संबंध के लिए दो, एक तो द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद, लेकिन आपके सिलेबस में द्विघात बहुपद है, इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना विद्यार्थियों कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इनका गुणनखंड करना है। ऐसी दो संख्याएं 4x स्क्वायर प्लस 8x, आगे अचर पद नहीं है, इसलिए इसमें इसका गुणनखंड ये होगा कि क्या कॉमन आता है इसमें। तो इसमें कॉमन है विद्यार्थियों 4x। 4x कॉमन लिया तो x प्लस 2। यदि 4x बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतरण करने पर 4x बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? 0 बटा 4। 0 में 4 का भाग दिया तो आया 0। या फिर x प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतरण करने पर प्लस 2 है तो पक्षांतरण किया तो कितना आया? -2। अतः x के शून्य क्या है? 0 और -2। 0 और -2। अब इसके आगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग 0 और 2, शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। 0 प्लस -2 का योग किया तो -2। शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा, तो 0 गुणा -2 को गुणा किया तो क्या आया? 0। अब अपन क्या करते हैं, शून्यकों का योग तो आ गया -2 और गुणा आ गया 0।
अब 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0 देवघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान आया 4, b का मान आया 8, c का मान आया 0। a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बराबर b का मान कितना है 8, तो ये माइनस 8 बटे 4, 8 में 4 का भाग दिया 2 और सूत्र में माइनस चिन्ह है इसलिए -2। शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, दोनों की गुणा अल्फा और बीटा, अल्फा का मान अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणा का सूत्र होता है c बटा ए, c का मतलब अचर पद, अचर पद यहाँ पर है 0 और x स्क्वायर का गुणांक है 4, तो 0 में 4 का भाग दिया तो 0 है। तो पहले भी क्या आया, शून्यकों का योग और गुणा 0 और -2 है, यहाँ पर भी 0 और -2 है। तो अतः शून्यकों, अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है, क्योंकि दोनों उत्तर बराबर है इसलिए ये संबंध सत्य है। अब अगला दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से, तीसरा भी इसी प्रकार से है। तो विद्यार्थियों मैं तीसरा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। तीसरा है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ऐसी दो संख्याएं गुणा करने पर तो आए 12, माइनस का और अंतर हो -1, तो 4 और 3 में अंतर होता है -1 का, 4 और 3 को गुणा करते हैं तो आता है -12, तो इसके टुकड़ा हो गए -4 प्लस 3 प्लस 3x और माइनस का 4x, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है, इसके टुकड़ा कर दिया तो माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर है 3x माइनस 2 प्लस 1, तो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1, 3x माइनस 2 कॉमन है तो 2x प्लस 1, या तो 3x माइनस 2 बराबर 0, या तो 3x माइनस 2 बराबर 0, या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतरण करने पर 3x बराबर आया 2, 2x बराबर आया -1, x बराबर आया 2 बटा 3 और x बराबर है -1 बटा 2। अतः x के शून्यक 2 बटा 3 और -1 बटा 2, 1 बटा 2 और 2 बटा 3 आ गए। ये तो आ गए x के शून्यक उत्तर। अब शून्यकों का योग करते हैं, शून्य गुणा करते हैं, फिर संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। सवाल है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना की तो एक x स्क्वायर गुणांक मिलता है तो a का मान आया 6, b का मान आया -1, c का मान आया -2। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, b का मान -1 तो -1 बटा 6, तो ये होगा -1 बटा 6। शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, c का मान -2, a का मान 6, तो यह -1 बटा 3। शून्यकों का योग आया था 2 बटा 3 और -1 बटा 2, तो इनका योग करते हैं तो 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 2, तो इनका 2 और 3 का लघुत्तम आया 6। 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 का भाग 6 में 3 बार, -1 को 3 से गुणा 3, तो 4 में से 3 घटाया 1 बटे 6, तो ये आ गया 1 बटा 6। शून्यकों का गुणा 2 बटा 3 गुणा
-1/2, 2 एकम 2 कट गए तो ये आया -1/3। तो ये देखो 1/6 और -1/3, और यहाँ पर भी क्या है, शून्यकों का योग 1/6 गुणा 1 - 1/3। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है, क्योंकि दोनों उत्तर बराबर है इसलिए ये सत्य है। इसके आगे है x², 5 नंबर का क्वेश्चन है। x² कोष्टक √3 + 1 × x + √3। x² √3x कोष्टक खोल दिया -x + √3। अब इसमें कॉमन लिया x, तो x कॉमन आया तो x - √3, यहाँ पर -1 कॉमन आया तो x - √3। तो x - √3 और x - 1, या तो x - √3 = 0 या फिर x - 1 = 0 पक्षांतरण करने पर। तो जब x - √3 = 0 है तो पक्षांतरण किया तो x बराबर आया √3। x - 1 = 0 है तो पक्षांतरण किया तो x बराबर आया 3। अतः x के शून्यक 1 और √3 आए, 1 और √3 आए। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। x के शून्यक है 1 और √3, इनका अपन क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का क्या करते हैं, योग। तो शून्यकों का योग, एक शून्यक है 1 और 1 है √3, तो √3 + 1 का जोड़ किया तो √3 + 1 आ गया। शून्यकों का योग कितना आया, √3 + 1, तो जोड़ करते हैं तो √3 + 1 हो गया। शून्यकों का गुणा √3 × 1, √3 को 1 से गुणा किया √3। अब x² माइनस कोष्टक √3 + 1 × x + √3। देवघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, तो x² और x² मिलता है तो a का मान 1, b का मान -√3 + 1, c का मान √3। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर है -b/a, -b/a, माइनस b का मान है, b का मान है -√3 + 1, तो -√3 + 1, और कोष्टक से बाहर माइनस, तो माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो ये होगा √3 + 1। शून्यकों का गुणा अल्फा + बीटा, शून्यकों का गुणा क्या है, अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा बराबर c/a। तो c का मान √3, a का मान 1, तो ये हो गया √3। तो देखो शून्यकों का योग यहाँ पर है √3 + 1, यहाँ पर भी है √3 + 1, गुणा √3 है, यहाँ पर भी √3 है। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं -3 और 2। इसका मतलब है पहला शून्यकों का योग दिया -3, शून्यकों का गुणा दिया है 2। तो योग होता है, शून्यक अल्फा और बीटा है तो योग होता है अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा बराबर -3 और गुणा अल्फा × बीटा 2। द्विघात बहुपद x² - x, ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x² - x - x शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा, x² - x शून्यकों का योग -3 प्लस गुणा 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आया द्विघात बहुपद x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 द्विघात बहुपद। इस प्रकार से अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणा दिया है, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है
4, 0 और √5 शून्यकों का योग तो है 0, शून्यकों का गुणा है √5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो हो गया 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया √5। देवघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस x, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा। x² माइनस x, शून्यकों का योग है 0, शून्यकों का गुणा है √5। अब x² x को 0 से गुणा किया 0 प्लस √5। अब ये तो हो गया 0, तो लास्ट और फर्स्ट पद लिख दिया x² प्लस √5। इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर आपको शून्यकों का योग और गुणा दिया है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको ये सूत्र लिखना है, देवघात बहुपद x² माइनस x, शून्यकों का योग लिखना है प्लस शून्यकों का गुणा लिखना है, बस इतना ही करना है। अब प्रश्न नंबर 3, यदि देवघात बहुपद f(x), देवघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्य के वर्गों का योग 40 है, वर्गों का योग कितना है 40, तो k का मान ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर देखो हल विद्यार्थियों आपको क्या दिया हुआ है, देखो f(x) बराबर बहुपद f(x) बराबर दे रखा है x² माइनस 8x प्लस k। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी देवघात बहुपद से तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि देवघात बहुपद है ये। तो f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k, देवघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना की तो देखो x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, तो a का मान हो गया 1। यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर -8, तो b का मान हो गया -8, c का k तो k हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है, आप जानते हैं, दो शून्य, शून्य कितने 2, एक अल्फा है दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -8/1, तो माइनस माइनस प्लस 8/1, 8 एकम 8। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान k/1, तो k। आपको ये दिया शून्यकों के वर्गों का योग, तो अल्फा बीटा के वर्गों का योग, तो अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 40 दिया है। तो इसलिए अपन जब दो घात दे रखे हैं तो 2 घात होल स्क्वायर करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या करते हैं विद्यार्थियों, होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, इसी प्रकार से होता है अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आपने निकाला 8, तो 8 रख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अल्फा² प्लस बीटा² का मान 40 है, तो 40 लिख दिया, 2 गुणा k, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, अल्फा² प्लस बीटा² का मान 40 प्लस 2k। अब 40 का पक्षांतरण कर दिया राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो 64 माइनस 40 बराबर 2k, 2k बराबर 24, तो k बराबर 24/2 बराबर 12। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, इसके आगे कल इसी समय अपन अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।